नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ प्रोफेसर वरयाम की कुछ एक कविताएं। प्रोफेसर वरयाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन साहित्य के नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि प्रोफेसर वरयाम जो हैं वो फॉर्मर डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ JNU रह चुके हैं एंड he has been former professor and chairperson Center of Russian Studies at JNU, न्यू दिल्ली। प्रोफेसर वरयाम का 1987 में एक संकलन प्रकाशित हुआ, हिमाचल समाचार व अन्य कविताएं। इसी संकलन में से मैं कुछ एक कविताएं, चुनिंदा कविताएं आपको सुनाने वाली हूँ। पहली कविता है प्रार्थना। गौर कीजिएगा, प्रार्थना। पानी ज़रूर देना देवता, पानी ज़रूर देना देवता, अपनी नाक न कटने देना। कुल्लू सराज के देवता हो आए हैं, जहाँ भी चाहा है उन्होंने जाना। पर पानी तो दूर बादल तक भी दिखाई नहीं देता। तुझे भी हम तेरी इच्छानुसार ले आए हैं इस ऊंची पहाड़ी की जोगणियों के पास। लेते आए हैं 3 बकरे, ऐसे वक्त में जब जलोड़ी जोत से भी ऊंची चली गई हैं उनकी कीमतें। लेते आए हैं 3 बकरे ऐसे वक्त में जब जलोड़ी जोत से भी ऊंची चली गई हैं उनकी कीमतें। बड़ी मुश्किल से जुटा पाए हैं जग के लिए पैसा। इस उम्मीद से लाए हैं तुझे यहाँ कि अपने सत और तप से खेतों की बुझाएगा प्यास। पिछले 3 सूखों को झेलने के बाद, पिछले 3 सूखों को झेलने के बाद पेड़ों और मनुष्यों को लौटाएगा हरियाली, मुक्त करेगा जंगलों को आग लगने के भय से। दम तोड़ रहे झरनों को लौटाएगा जल। हमने पूरी कोशिश की है, हमने पूरी कोशिश की है कि जोगणियों के पास हमारा यह जग सफल रहे। कोई झगड़ा नहीं हुआ मांस के बंटवारे को लेकर। एक मुंडी बाहर के गूर को, एक मुंडी बाहर के गूर को और दूसरी दे दी है भीतर के गूर को। कारदार, भंडारी, नंबरदार, गूर, पुजारी और दूसरे मुखियों को दोगी दे दी गई है। मांस न खाने वालों को देसी घी का हलवा खिलाया गया है। किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ा है इस बार के जग में। सब भोजन कर चुके हैं, सब भोजन कर चुके हैं। देवता इजाजत दे, अब लौटें अपने घर। देवता, घर पहुंचते पहुंचते पानी जरूर देना, अपनी और अपनी प्रजा की नाक ना कटने देना। यह थी प्रोफेसर वरयाम की कविता प्रार्थना। एक और कविता आपकी नजर, शीर्षक है इस मोड़ पर। नींद का आंखों से संभल नहीं पा रहा है बोझ। नींद का आंखों से संभल नहीं पा रहा है बोझ। खुली आंखों के सपनों के खतरों से सावधान कराते कोई भी तो नहीं है इस मोड़ पर संकेत। संकेतों के एक से अधिक अर्थों से परिचित मैं न जाने क्यों अपने को मंद बुद्धि मानने लग जाता हूँ। संकेतों के एक से अधिक अर्थों से परिचित मैं न जाने क्यों अपने को मंद बुद्धि मानने लग जाता हूँ। इस मोड़ पर जहाँ विचार भी जैसे अपने होते होते पराये हो जाते हैं और जीने की मेरी शिशु इच्छाओं का मजाक उड़ाने लगते हैं। आदिम हिंसा आधुनिक जलवायु में जिन्हें आकर्षित कर रही है, आदिम हिंसा
आधुनिक जलवायु में जिन्हें आकर्षित कर रही है, वे काफ़ी फैशनानुकूल लग रहे हैं, पहरावे में भी और बातों में भी। उनके सामने उनके मुहावरों की चमक में विवेक की आंखें चुंधिया जाती हैं, और मेरी अपनी भाषा, गूंगी और बहरी माँ से मिली भाषा, निरीह असहाय सी चुप बैठ जाती है और चीज़ों को सही नाम से पुकारने में असमर्थ हो जाती है। हाँ, मैं भी इनकार कर रहा हूँ हाँ के जाने से। इस सब के बावजूद उदासीनता से बड़ा क्या अपराध हो सकता है? इस सब के बावजूद उदासीनता से बड़ा क्या अपराध हो सकता है इस वक्त? आक्रामक मुद्रा अपनाए खड़ी और चारों ओर आतंक फैलाती यह कायरता ही है। उसके हाथ में यह तमंचा हमारी उदासीनता ने ही पकड़ाया है। ज़रूरी हो गया है कि मैं भी इस आतंककारी कायरता से भिड़ जाऊं, अपनी सीमाओं के एहसास के बावजूद। इस कविता का रचनाकाल है 1985 का। एक और कविता शीर्षक है पड़ोसियों के कुत्ते से परिचय के बहाने। पड़ोसियों के कुत्ते से परिचय के बहाने, जब आप सबसे मिल ही रहे हैं, जब आप सबसे मिल ही रहे हैं तो इस कुत्ते से भी मिल लीजिए। हमारा नहीं, पड़ोसियों का है यह कुत्ता, पर आधा दिन हमारे आंगन में पड़ा रहता है। जब से झगड़ा हुआ है हमारा पड़ोसियों से, शक्ल ही बुरी लगने लगी है इस कुत्ते की। मन ही नहीं करता इसे कुछ खिलाने का। पर आज सुबह जब बुलाने लगा पड़ोसियों से, यह ज़रा भी नहीं हिला हमारे यहाँ से। अच्छा लगा जब अनसुना किया अपने मालिक को इसने। उल्टे मुझे देख पूंछ हिलाने लगा इस तरह, गो चिढ़ाना चाहता हो अपने मालिक को। स्वामी भक्ति के लिए मशहूर है कुत्ता जात, और शायद बदनाम भी इसीलिए। यह तो वैज्ञानिकों ने बताया नहीं, कुत्तों की स्वामी भक्ति कितनी छद्म होती है और कितनी सच्ची। पर बेचारे वैज्ञानिक भी कैसे बताएं जब संदेहजनक हो विज्ञान के प्रति उनकी अपनी निष्ठा। क्या कारण है कि भगदड़ मची है वैज्ञानिकों में विदेशी संस्थानों में नौकरी पाने की। इधर भारतीय समाज बुला रहा है उन्हें, ठीक जैसे सुबह बुला रहा था अपने कुत्ते को हमारा पड़ोसी। देशभक्ति जब स्वामी भक्ति का पर्याय बन जाए, वैज्ञानिक प्रतिष्ठान का निदेशक अपने को उसका मालिक समझने लगे, तब कठिन हो जाता है समझ पाना कौन कुत्ता है इस दुनिया में और कौन मालिक। ज़रूर किसी बहुत बड़े भ्रम के चलते मालिक समझता आ रहा है अपने को हमारा पड़ोसी। ज़रूर किसी बहुत बड़े भ्रम के चलते मालिक समझता आ रहा है अपने को हमारा पड़ोसी। कानून के मुताबिक औलाद अपनी हो सकती है, पत्नी और ज़मीन जायदाद भी। भला यह पूंछ वाला प्राणी कैसे हो गया उसका कुत्ता, जिस पर जब मन किया धौंस मारी, जब मन किया भगा दिया घर से लात मारकर। कुछ दिन या कुछ महीने सामने रोटी फेंक देने से कोई भी हो सकता है क्या किसी का भी कुत्ता। अब जब वह कुत्ता पड़ोसियों की ओर से भौंकता है, अच्छा नहीं लगता। अब जब वह कुत्ता पड़ोसियों की ओर से भौंकता है, अच्छा नहीं लगता है उसका हमारे आंगन में झांकना।
पत्नी दे जाती है उसे एक आध रोटी, जिसे वह बचा कर रखती है इस कुत्ते के लिए, यह जानते हुए कि मैं चिढ़ने लगा हूं इस कुत्ते से। अपने संबंधों में हम सिद्धहस्त मनोवैज्ञानिक होते हैं, जानते हैं किसको कब किस तरह चिढ़ाया जा सकता है। रोटी, कुत्ता, पड़ोस, यह सब तो मात्र साधन होते हैं इस सारी प्रक्रिया में। मनुष्य होने के नाते हम अपनी मूर्खताओं का ही प्रदर्शन करते हैं। धैर्य, विवेक और सहनशीलता का मूर्त रूप यह हो जाता है। धैर्य, विवेक और सहनशीलता का मूर्त रूप वह हो जाता है जिसे हम कुत्ता मानते हैं। धन्यवाद।